बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। जो हालात मामलात है नहीं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काबीना ने मंजूर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ही बनाई हुई पॉलिसीज़ की वजह से शायद एक शिकस्त या एक धचका और लग रहा है। खैर, उनके हालात इस वक्त इतने गंभीर हैं कि उनको कोई और धचका नहीं पहुंचा सकता। वो ख़ुद ही अपने फ़ैसलों से ख़ुद को झटका पहुंचा रहे हैं। हुआ ये है जी कि सबसे पहले तो ये बात कर लें, इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान की, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इमरान खान साहब के हवाले से तमाम फैलाई गई ख़बरें झूठी हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं और इमरान खान साहब की तबीयत ठीक थी। वो जी उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, ये छोटे छोटे मसाइल। और इमरान खान ने कहा मेरी कमरे की बत्ती बंद है, ये है वो है फ़लान है, बीच में लाइट चली गई थी। जबकि फिर जेल इंतज़ामिया का एक बड़ा लंबा चौड़ा बयानिया मतलब उनका रिस्पांस आया कि जी उनकी सब चल रही है, मुशक्ति भी मौजूद है, खाना भी पकता है, उनको नाश्ते में ये दिया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और लेकिन जो बातें जोड़ी गई साथ वो ये कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बड़ा मायूस हूँ आप सबसे, क्योंकि आप लोगों के ज़िम्मे जो काम लगाया था वो आप लोगों ने नहीं किया और आप लोग किसी काम के नहीं है, बिल्कुल नाकारा है, बुज़दिल हैं, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा। और वो बताया गया कि जेल इंतज़ामिया ने ये बातें सुनी हैं। बाद में जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उन्हें अपने ट्विटर हैंडल में कहा जी कि मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि नहीं, इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की और उन्होंने ऐसी कोई नहीं गुफ्तगू की। प्लस उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की शेव बड़ी हुई थी, यानी कि जो हैं हामिद रज़ा साहब, उनकी दाढ़ी है, तो वो कह रहे थे मेरे से ज़्यादा शायद उनकी शेव बड़ी हुई है या दाढ़ी बड़ी हुई है, जो उन्होंने बात की। खैर, लेकिन नतीजा उसका बेसिकली ये है कि इमरान खान साहब ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जितनी झूठ फैलाया गया, कभी जहर दे दिया है, सब कुछ कर दिया, तो जिसको जहर दिया जाता है उसकी हालत नहीं होती। और खाना पीना माशाल्लाह वो ठीक उनका चल रहा है। बाकी जेल जेल होता है। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि जेल कोई खाला जी का घर तो होता नहीं है। हम जैसे बंदे को 1 सेकंड के लिए जेल डालें तो लग पता जाएगा। तो इमरान खान साहब तो 1 साल से ऊपर से जेल में। जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं वो ज़रा आपके सामने इसलिए रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि और वक्त ले लें। बेसिकली वो डिले करना चाह रहे थे कि किसी तरह ये मामला आगे चला जाए। इस वक्त ये मामला डिले होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अभी तक की इत्तलात ये हैं कि उन्होंने बिलावल साहब को बता दिया है कि जी हमारे सेनेटर्स और सारे वोट देंगे। पीटीआई के 2 सेनेटर ज़रका साहिबा और एक और जो सेनेटर हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते में नहीं है। बताया जा रहा है कुछ MNAs राब्ते में नहीं है, तकरीबन 9 के करीब। उसमें ज़ैन कुरैशी साहब भी हैं, उनमें फ़तियाना साहब भी हैं, उनमें घुमन साहब भी हैं। अब वो इवेंचुअली ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो घर पे बैठ के, कोई ऑनलाइन वोटिंग तो है नहीं, आना तो उन्हें पार्लियामान के अंदर पड़ेगा। किस तरीके से आएंगे, हुकूमती साइड से आएंगे या अपोजिशन की साइड से आएंगे, और अगर आएंगे तो किस सूरत हाल में आएंगे। याद रहे कि कुछ तब्दीली की गई है पार्लियामान के अंदर कि जी कोई ये मोबाइल कैमरा वगैरह नहीं लेके जा सकते आप, और ये फुटेज नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते। ये रिपोर्टर्स गैलरी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और बताया गया है कि अगर किसी के पास मोबाइल पकड़ा गया तो मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा, और बड़ी सख्ती कर दी गई है। अब इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि शायद पार्लियामान के अंदर माहौल को इतना बहुत आला किस्म का ना हो, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, PMLN की जानिब से साग डार साहब ने बड़ी काविश की, और बहरहाल ये अमेंडमेंट पास होने जा रही है। और इसके अंदर आइनी बेंचेज़, आइनी तरमीम नहीं। याद रहे कि कल तक रात को ये भी खबरें आ रही थी कि अगर मौलाना साहब भी तहरीक इंसाफ के साथ देते हैं और वो नहीं आते तो नंबर्स तो रो धो के, या पंजाबी में कहते हैं ना, डांग सोटा करके पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन फिर वो मुसवदा लाया जाएगा जो कि मुस्लिम लीग नून का मुसवदा है, उसमें आईनी अदालत थी। आज भी कुछ लोगों ने ये बातें ज़रूर कहीं कि जी ओरिजिनल मुसवदा मान लें, मौलाना साहब नहीं आते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ओरिजिनल मुसवदा मान लें। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब की ये एप्रीहेंशन मैं कहूँ, या उनकी ये बात दुरुस्त थी कि अगर वो वोट नहीं देंगे तो हुकूमत अपना ओरिजिनल मुसवदा उस पर चली जाएगी। क्योंकि याद रहे, पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी के और तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे PMLN के साथ, लेकिन वो मसला नहीं था। इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो ये कि नंबर्स मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब ने कई दफ़ा कहा जी कि, बल्कि उनकी तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट्स हैं कि मौलाना साहब भी आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आ जाएँ तो हम तरमीम का केक खाएँगे, नहीं तो बाकी सारे सिर्फ धूल खाएँगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है जी अब तक की इतला ये कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन
उस बॉयकॉट का असर क्या है। तहरीक इंसाफ, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस निकल रही है या निकल सकती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ थोड़ी अपने लिए मसाइल, इमरान खान साहब अगर दूर की सोचते तो शायद कुछ चीज़ें दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल में है। मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस नहीं बनते तो मंसूर अली शाह साहब से ही तमाम उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगा रखी हैं। मैं बहुत इस वक्त मोहतात तरीके से सिर्फ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के कुछ जज साहिबान, उनमें से एक जज साहब इस वक्त बहुत फोकस में हैं, वो चंद एक तो ताकतवर लोगों को पैगाम भिजवाते रहे हैं, उन्होंने सियासी जमात या सियासी जमातों को भी पैगाम भिजवाए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भाई मैं किसी तरह चीफ जस्टिस बन जाऊं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो ये कोशिश और काविश करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर ट्रस्ट करने के लिए या इस पूरे मामले को समझने के लिए, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब आईनी तरमीम ये आ रही है कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे वो 3 का पैनल बनेगा, 3 में से जो सूटेबल होगा उसको बनाया जाएगा। 65 साल ही एज है, अगर तो 3 साल पूरे हो जाएं और 65 साल अभी उम्र रहती हो तब भी वो रिटायर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे चीफ जस्टिस बन के। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं और 65 साल के हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे, 3 साल अपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो 65 साल बेंच मार्क है, जो चीज़ पहले आ जाए, या 3 साल पूरे हो जाएं, आप अगर 65 साल के नहीं भी हुए तब भी आप रिटायर हो जाएंगे एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और अगर आप 65 साल के हो गए हैं बेशक बनने के 6 महीने बाद, और अभी आपका 2.5 साल टेन्योर वैसे रहता है, लेकिन 6 महीने बाद आप 65 के हो गए हैं तो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर तस्वर होंगे, आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बहुत जोर दिया वो था सूद के खात्मे के ऊपर। हुकूमत आए बाएं शाही करती रही, ये जहन में रखें कि ये निज़ाम सूदी निज़ाम है, बैंकों का सब कुछ, लेकिन बैंक्स की हद तक है। बैंक्स सूद ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, कोई और प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं ले सकता। सो अब उसको भी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला था और सारा मामला था, तो अब मौलाना फजल रहमान साहब के कहने के ऊपर 1 जनवरी 2028 से मुकम्मल सूद फ्री निज़ाम की तरमीम पास की गई है। अब इस तरमीम के ऊपर अमल दरामद होता है नहीं, इसके लिए तो 2028 में अगर हम जिंदा हुए तो पता चलेगा कि इंशाअल्लाह उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल हमारे सामने है। साथ ही साथ जो जुडिशल कमीशन हैं, जो सूबों के अंदर भी आइनी बेंचेस की तश्कील का एक सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन आप ये देखें इस सारे मामले का बेनिफिशरी कौन है। इस सारे मामले का बेनिफिशरी ये निज़ाम है, जिस निज़ाम के अंदर आज हम मौजूद हैं और जहाँ ये सिलसिला चल रहा है, जहाँ ये मामला जा रहा है। क्योंकि अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो, ये सिलसिला जहाँ चला गया है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये तय था कि या काजी फ़ायज़ ईसा साहब आइनी अदालत के सरबराह बनेंगे, क्योंकि वो बहुत रेलेवेंट रहे, और अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो किसी तरह इस अदालती निज़ाम के अंदर हिस्सा बने, लेकिन वो नहीं बन पा रहे और वो घर चले जाएंगे 25 या 26 तारीख को। जो मौलाना फजल रहमान साहब के मामलात हैं, वो अभी तक यूँ के तूँ इसी तरह ही मामलात उनके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिलसिला है वो हमारे सामने है, और उन्होंने कुछ तरमीम बताई हैं जो बिलावल साहब ने कहा जी इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो तहरीक इंसाफ के लिए तो अब कुछ बाकी इसमें नहीं रहा। उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हम वोट नहीं करेंगे। आज भी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा हम वोट नहीं करेंगे। मौलाना साहब एग्री उस लिहाज से कर चुके हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो ओरिजिनल मुसवदा जो कि सारे चाह रहे थे, जो पाकिस्तान की हुकूमत चाह रही थी, जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी, वो इस वक्त मंजूर नहीं हुआ, और जो इस वक्त उसकी शक्ल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी आइनी अदालत नहीं बन रही, आइनी बेंच के बारे में दोबारा बात की जा रही है। बीच में आइनी डिवीज़न आया, अब आइनी बेंच के बारे में दोबारा बात की जा रही है। सूटेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी काजी फ़ाइज़ा साहब की जगह अब जो नए चीफ जस्टिस होंगे उनकी तैनाती, अगर ये तरमीम मंजूर कर ली जाती है, वो फिर एक पैनल होगा और वो पार्लियामान डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी, जिसमें 12 मेंबरान होंगे। उसमें 8 MNAs और 4 सेनेटर होंगे, और वो 2/3 अक्सरियत से नाम फाइनल करके भेजा करेंगे आपके वज़ीर आज़म को, ऑब्वियसली, जो क्योंकि सदर नोटिफिकेशन फिर करते हैं एडवाइस के ऊपर। ये सूरत हाल होगा। याद रहे कि जो काम 19वीं तरमीम के ज़रिए लिया गया था पार्लियामान से, अब उसको ज़्यादा ताकत के साथ पार्लियामान को दोबारा दिया गया है। अब इसके ऊपर
जज साहिबान का रिएक्शन क्या आता है, वो इसे तस्लीम कर लेते हैं। जज साहिबान में से कुछ इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन तमाम जो नज़रें हैं वो जस्टिस याया आफरीदी साहब की जानिब जा रही हैं कि शायद वो मुल्क के नए चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर। मैं दोबारा कहूँगा, काजी फ़ाइज़ा साहब को ये निज़ाम ज़रूर रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि आइनी अदालत बन नहीं रही, जो टेन्योर जो उम्र में अगर तोसी की जाती है तो वो एक सिलसिला और है। अब अगर तो काजी फ़ाइज़ा साहब 65 साल के हो गए हैं, तो 65 साल की उम्र मुकम्मल होने पर अब वो अगर हुकूमत चाहे भी, अगर ये तरमीम हो जाती है, हुकूमत चाहे भी तो उन्हें कंटिन्यू नहीं करवा सकती, वो रिटायर तसव्वुर होंगे। अगले चीफ़ जस्टिस के लिए ये 3 का पैनल पहले टॉप 3 जजेस का जाएगा और हुकूमत उसके ऊपर जो पार्लियामान है वो डिसाइड करेगा, और उस पार्लियामान के अंदर अपोजिशन भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, और 2/3 अक्सरियत से उसने फ़ैसला करना है। अब इस पूरे मामले के अंदर नेट लूज़र मेरे ख़्याल में अगर आप देखें तो क्योंकि पीटीआई ऑलरेडी एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, तो लेकिन मैं उन्हें लूज़र इसलिए नहीं कहूँगा कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होगी, उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किल में हैं और अभी उनकी मुश्किल ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, ये भी अपनी जगह एक चीज़ मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि ये चीज़ जैसे ही ये तरमीम पास हो जाएगी और चीफ़ जस्टिस वो मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे और कोई और चीफ़ जस्टिस होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होने की उम्मीद लगाए बैठा है ये निज़ाम के। जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला है वो भी रिवाइज़ हो जाएगा, इस निज़ाम के पास मज़ीद ताकत आ जाएगी, मज़ीद सीटें आ जाएंगी, और आने वाले दिनों के अंदर जो नेक्स्ट फेजेज़ में तरामीम होनी है, ये भी ज़हन में रखिए कि 26वीं तरमीम है और तरामीम भी क्यू में है, तो जब नंबर उनके पास कंप्लीट हो जाएगा तो वो उस तरफ मामले को ले जाएंगे और कर लेंगे। ये बड़ा क्लियर है एज़ ब्रॉड डे लाइट, और इस पर बड़ा वाज़े तौर पर सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो इस वक्त के हालात हैं उसमें सिवाय तहरीक इंसाफ या कुछ जो यूट्यूबर हजरात हैं उनका वो बैन कर सकते हैं इसके ऊपर, या इसके ऊपर, क्योंकि वो इमोशनली कंज्यूम्ड हैं सारी चीज़ के ऊपर। अगर वो कोई सहाफ़ी के तौर पर देखे तो हमारे सामने तो एक डेवलपमेंट है, अच्छा ये होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है, बस ठीक है, आप उसके ऊपर एक ख़बर दे सकते हैं या तज्ज़िया कर सकते हैं, लेकिन जब आप कैंपेनर हो तो फिर आपकी जो जलन कुड़न वो आपकी नज़र आती है, चाहे वो ट्विटर के ऊपर नज़र आए, चाहे आपके व्लॉग्स के अंदर नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल ऐसी है, इसमें कोई तब्दीली होते हुए नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, और मेरे ख़्याल में मौलाना फजल रहमान साहब इस चीज़ का क्रेडिट लेंगे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट की जो एक बैक्ड जो थी तरमीम, उसके अंदर से, जिस तरह उन्होंने आज भी कहा है कि काले सांप के मैंने दांत तोड़ दिए हैं, लेकिन उनको शायद इस बात का अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला रिवाइज़ हो जाता है तो इस निज़ाम के पास मौलाना साहब के बगैर भी बहुत से नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो सेनेट के अंदर उस तरह से ना हो, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर हो जाएंगे। और फिर अगर कोई 27वीं तरमीम या 28वीं तरमीम भी उसके बाद लाना चाहेगा तो उसके लिए भी लोगों ने तैयारी कर रखी है। वो ला सकते हैं नहीं ला सकते, ये बात की बात है, वो सिलसिला आगे चल के पता चलेगा। ये व्लॉग आपने देखा जी, इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे जैसे ही ये तरमीम मंजूर होती है और पार्लियामान में क्या होता है वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे रात को। खुदा हाफिज़।